हाय गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर वीलॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। मैंने सोचा एक चैलेंज करते हैं 30 डेज़ 30 वीलॉग का। यूट्यूब पे मैं डेली ही अपलोड करूँगी मेरे रमज़ान की रूटीन के मैं पूरा दिन अपना कैसे गुजारती हूँ। मैं ना रोज़ा नहीं रख सकती हूँ क्योंकि खुज़ाइमा जो है ना वो मदर फीड पे। लास्ट ईयर भी मैंने नहीं रखे थे और मैं इस साल भी नहीं रख सकती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं रखूँगी रोज़े। खैर यहाँ पर फिर मैं राजा साहब के लिए सहरी बना रही थी। मैंने थोड़ी देर पहले शौरमा खाया था तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं दोबारा से सहरी करूँ। सिर्फ मैंने चाय पीनी थी अपने, सिर्फ मैं चाय बनाई थी। साथ मैंने राजा साहब के लिए ना चपातियाँ बनानी थी। हमारा कोई फैंसी सहरी नहीं होती, कोई फैंसी हमारी अफ्तारी नहीं होती है, सिंपल सी। राजा साहब से मैंने पूछा कि आप सहरी में क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना बस तुम एक चाय का कप दे देना और साथ मुझे 3 चपातियाँ देना, वो भी मक्खन वाली। रमज़ान का मज़ा तब ही आता है कि जब सारे मिलकर, सारी फैमिली मिलकर सहरी करें और सारे ही मिलकर अफ्तारी करें। हम 2 बंदे हैं, हम 2 बंदे अपने लिए क्या बनाएं। और मेरा जब कोई चीज़ खाने का दिल करता है तो मैं कहती हूँ यार अकेली मैं अपने लिए मेहनत क्यों करूँ, चलो खैर है छोड़ो रहने देते हैं। इसीलिए बस, क्योंकि राजा साहब ना कोई लटरम पटरम चीज़ें नहीं खाते, कहते हैं बस मुझे सादी सी अफ्तारी करनी है और सादी सी ही मुझे सहरी करनी है। तो फिर उनकी वजह से ना कि वो नहीं खाएंगे तो फिर मैं अपने लिए क्यों इतनी मेहनत करूँ। बस यहाँ पे फिर मैं चपातियाँ बनाई थी 3 राजा साहब के लिए और साथ मैंने चाय रखी थी। खुज़ाइमा यहाँ पे सोया हुआ था, काफ़ी तंग किया उसने सोने में भी। 2 ढाई तो वो तकरीबन बजा ही देता है। 3 बजे मैंने शौरमा खाया था। अब 5 बजे उठ के फिर मुझसे तो सहरी करनी नहीं थी, मतलब मुझसे तो होनी नहीं थी सहरी। तो मैंने कहा चलो सहरी स्किप कर देते हैं, सिर्फ चाय पी लेते हैं। रोज़ा तो वैसे भी नहीं रखना था, सुबह उठ के फिर मैं नाश्ता कर लूँगी। रमज़ान हमेशा से जो स्पेशल होता है ना वो अपने माँ बाप के घर और अपने बहन भाइयों के साथ ही, जो असल रमज़ान, असल सहरी और असल अफ्तारी वहीं पर होती है। यहाँ पर तो बस ससुराल में तो आपको पता है बस 2 बंदे हों, 3 बंदे, जब ज़्यादा फैमिली इकट्ठी हो ना फिर मज़ा आता है सहरी का भी, अफ्तारी का भी। इसीलिए बस फिर मैं भी इतना कोई फैंसी चीज़ें नहीं बनाती, जो मुझे राजा साहब कहते हैं बना लो फिर मैं वही बना लेती हूँ। खुज़ाइमा का भी कोई पता नहीं चलता। अभी भी मैं जब चपातियाँ बना रही थी तो मैं सोची थी ये ना हो मुझे पीछे से आवाज़ आ जाए राजा साहब की कि आज जो जी आपका बेटा उठ गया। क्योंकि ये ना हर आधे घंटे घंटे बाद ना बार बार उठता है, फ़ीड करता है, फिर सोता है नींद में इस तरह। तो फिर मैं पूरी रात ही ना और पूरी सुबह तक 11-12 बजे तक, जब तक ये जागता नहीं है ना, तो मेरी नींद भी ऐसे ही होती है। घंटे बाद उठना, फिर इसको फ़ीड करना, फिर सो जाना, फिर घंटे बाद जब ये उठता है फिर मुझे भी साथ उठना पड़ता है, इसलिए फिर नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है मेरी। खैर मैं यहाँ पे नींद में ही चपातियाँ बना रही थी और मुझे राजा साहब ने कहा था कि मक्खन वाली चपातियाँ बनाना, तीनों चपातियों में मक्खन होना चाहिए और इतना मक्खन होना चाहिए कि उनमें मक्खन गिर रहा हो। मैंने कहा चलें जी, आपका हुक्म सर आँखों पे, ऐसे ही बना देंगे आपको। चाय यहाँ पे बन चुकी थी और चपातियाँ भी बन चुकी थी। मैंने कहा चलो अब मैंने लेयरिंग तो कर दी थी मक्खन की एक बार, लेकिन मैंने कहा चलो फिर से ना जो ऊपर वाली चपाती है फिर मक्खन लगाती हूँ सही खुल के। और ऐसे सादी चपाती मक्खन तो ऐसे खाया नहीं जाता, तो मैंने कहा चलो हल्की सी ना शक्कर भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा शक्कर का टेस्ट होता है ना, फिर वो मक्खन के साथ मज़ा करती है। वैसे मुझे चपाती मक्खन के साथ पसंद है, लेकिन अभी मैंने शौरमा खाया तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कुछ खाने का। बस खाली सिर्फ मैंने चाय बनाई है अपने लिए। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग सहरी में क्या शौक़ से खाते हैं, मतलब आप लोगों को सहरी में क्या पसंद है खाना। हम लोग तो सादी सी ही सहरी करते हैं, कभी चपाती के साथ सालन खा लिया, कभी अंडे फ्राई कर लिए, कभी दही खा लिया, कभी मक्खन खा लिया। खैर यहाँ पर हमारी सहरी हो चुकी थी तो नेक्स्ट डे पर हम लोगों ने, सुबह उठी हूँ मैं और मैंने अपने लिए शेक बनाया। यहाँ पे खुज़ाइमा को मैंने तैयार वगैरह करके मैंने थोड़ी देर नीचे दिया। मैंने कहा यार चलो मैं अपना आराम सुकून से शेक पीऊँगी बैठ के और साथ रिहाना से कमरा साफ़ करवाऊँगी। थोड़ी देर ये नीचे टिका है, उसके बाद ये वापस ऊपर आ गया था। खैर इसको फिर मैंने वॉकर में रखा है। मैंने कहा रिहाना मैं इसको देखती हूँ, तुम अपने काम शाम कर लो, क्योंकि आज का दिन ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिजी था, क्योंकि मैंने इससे पहले रमज़ान की कोई तैयारी नहीं की हुई थी। खुश्क सौदा जो ग्रॉसरी होती है वो तो मैं कर रही थी राजा साहब के साथ, लेकिन जो सब्ज़ियाँ वगैरह गोश्त वगैरह रहते थे ना वो मेरे आज आए हैं, मतलब आज पहले रोज़े वाले दिन आए हैं। तो मेरा इतना ज़्यादा काम था, फिर अफ्तारी वगैरह भी बनाई थी, फिर ये जो चीज़ें थी ये भी संभालनी थी। सबसे पहले मैंने कहा चलो इमली की जो चटनी है ना वो बना लेते हैं। मैं इमली सॉस वगैरह बाहर से नहीं लेकर आई थी, लेकिन ये जो इमली आई थी ना ये कोई इतनी कोई ख़ास नहीं थी, नॉर्मल सी इमली थी। लेकिन फिर मुझे इसको ज़ाया तो नहीं करना था ना, मैं वापस करवा सकती थी। तो मैंने कहा चलो इसी से कुछ गुजारा कर लेते हैं कुछ दिन के लिए ना, अपनी इमली सॉस इसी से बना लेते हैं। 3 पैकेट से तो तीनों मैंने एक पतीले के अंदर खोले हैं। उसके अंदर फिर मैंने डालना था पानी, अपने हिसाब से ही मैंने उसके अंदर पानी डाला था, थोड़ा सा नमक डाला और नमक डालने के बाद मैंने इसके अंदर वो जो साबुत मिर्चें नहीं होती मैंने वो डाली हैं, तब तक कि ये मेरे को बिल्कुल इसका पल्प वगैरह जितना होता है ना पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर से इसकी गुठलियाँ जो होती है ना वो निकाल के ग्राइंड करने के बाद फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वगैरह डालेंगे। अगर आपको पसंद
पसंद है थोड़ी मीठी इमली की चटनी, तो आप इसके अंदर चीनी या कोई शक्कर वगैरह भी डाल सकते हो। रात को ना मैंने सफ़ेद जो चने होते हैं वो मैंने बॉयल करके सारी, तकरीबन 2 kg थे मेरे पास, और मेरे पास 1 किलो जो थी ना ये थी लोबिया की दाल थी। मुझे ना पसंद है थोड़ा ये इस तरह का चाट ना, लोबिया और चने का चाट, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें भिगो के और सारा मैंने बॉईल करके रखी थी। और मैंने जब सुबह सामान मंगवाया तो साथ मैंने ये बॉल्स भी मंगवाए थे, ताकि मैं एक ही बॉल निकालूं और उसी के अंदर मिक्स करके ना फिर अपना चाट वगैरह मैं डेली बना लिया करूँ। तकरीबन मेरे 12 जो बाउल्स थे ना वो बन गए थे, क्योंकि इस तरह फिर शॉपर्स में रखना, दूसरे बैग्स में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डेली आप एक ही बॉक्स निकालो और उसी को फिर पूरा आप चाट निकाल लो। इसके भी ना फ्रीज़ करने में भी थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ये तकरीबन मैंने ना सफ़ेद चने अपने हिसाब से डाले, और साथ ही उसके अंदर मैंने लोबिया भी डाल दी थी, ताकि मैं एक ही बाउल निकालूंगी और मैं डेली अपना चाट बना लूँगी। तकरीबन मेरे 12 ये बने थे, और इजीली ये फ्रीज़ भी हो जाते हैं और ये रखे हुए भी अच्छे और ये ना इतनी स्पेस भी नहीं लेते हैं फ्रीज़र में। तो मेरा तो अच्छा खासा तकरीबन 15-20 दिन का मेरा काम तो हो गया। हम 2-3 बंदे होते हैं मुश्किल से, कभी अम्मी ऊपर इफ्तारी करती हैं, कभी नीचे करती हैं, तो ये ईज़ी है कि बस मेरे ये एक बार बॉयल हो गए। साथ साथ ना मुझे फ्रीज़र को भी थोड़ा क्लीन करना था और एडजस्ट करनी थी चीज़ें। फिर हुज़ैमा ने थोड़ा तंग कर रहा था, तो फिर उसको मुझे सुलाना था, फीड वगैरह करवा के उसको सुलाया। तो आप यकीन करें मेरा रोज़ा नहीं है, लेकिन मैंने पूरे दिन का कुछ भी नहीं खाया हुआ, कुछ भी नहीं पिया, मैंने पानी का घूंट भी नहीं पिया, सिर्फ मैंने शेक पिया, क्योंकि ये काम इतने सारे थे। लोग कहते हैं कि 2 बंदों के काम है इतने। राजा साहब भी मुझे कहे थे यार मैं तुम्हें सुबह ही चीज़ें मंगवा दूंगा, तो हम 2 बंदों के कितना एक काम हो जाएगा, तुम आराम से कर लो। लेकिन यकीन करें आप, मैं इतना थक चुकी थी। यहाँ पे मैंने बीफ जो था वो पानी में भिगो के रखा, चिकन जो था वो मैंने साफ़ किया। उसाइमा के लिए ना मैंने लेग पीसेस सेपरेट कर लिए थे, मैं उसको वैसे भी कभी स्टीम करके दे देती हूँ, कभी बॉयल करके दे देती हूँ। और कुछ जो बड़े पीसेस है चिकन के वो मैंने हाफ़ किए हैं, ताकि मैं अपने हिसाब से इनके पैकेट्स वगैरह बना के ना तो फिर रख दूँगी। और बोनलेस चिकन मैंने सेपरेट अलग मंगवाया था, कभी मैक्रोनीज़ बनाने पड़ जाते हैं, कभी रोल और समोसा। अच्छा, रोल और समोसे भी मेरा मियाँ नहीं खाता। आप यकीन करें मैं फिर क्या बनाऊँ, क्या ना बनाऊँ। मतलब रमज़ान, साल बाद रमज़ान आता है और उसमें भी बस हम खाली पकौड़ी खाएंगे पूरा महीना। खैर वो तो मिन्नत तल्ले करवा के मैं खिला ही लूँगी उन्हें। लेकिन फिर जब वो इस तरह कहते हैं ना कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बस मैं पकौड़े खाऊंगा, फिर मैं भी सुस्त हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ यार फिर मैं क्या बनाऊँ खाली अपने लिए। चिकन वगैरह मैंने धो लिया, कुछ पीसेस मैंने सेपरेट कर लिए थे अभी बनाने के लिए, और साथ ही फिर मैंने पकौड़ों का मैंने कहा चलो बेसन वगैरह मैं इनको मिक्स वगैरह करके देती हूँ, सो रिहाना जो है वो इसको मिक्स कर लेगी। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से इसमें नमक, मिर्चें, साबुत मिर्चें, और साथ फिर मैंने पिसा हुआ दूसरा जो साबुत जो नहीं होता सूखा धनिया वो मैंने डाला, नमक डाला, थोड़ी दूसरी मिर्चें वगैरह डाली, ज़ीरा डाला, और थोड़ी सी अजवाइन भी मैंने डाल दी थी। मैंने कहा रिहाना तुम मुझे इसको मिक्स करके दे, तो अब तक मैं अपने दूसरे काम कर लूँ। बीफ मैंने अभी तक सही से उसको साफ़ नहीं किया हुआ था, तो वो मैंने पानी में डाल के रखा था। तब तक मैंने कहा चलो मेरा चिकन साफ़ हो गया, तो आज मैं चलो चिकन ही बना लेती हूँ, क्योंकि अफ्तारी के बाद फिर खाना होगा और फिर उसके बाद सहरी में भी शायद आज खा लें राजा साहब। तो बस फिर मैंने फटाफट अपना चिकन बनाया। यहाँ पे मैंने मसाले, अच्छा मैं ना बहुत सिंपल से मसाले डालती हूँ, मैं बाहर का कोई मसाला नहीं डालती हूँ। मैं सिर्फ सिंपल जो नमक, मिर्चें, हल्दी होगी, सूखा धनिया हो गया पिसा हुआ, और साथ ज़ीरा वगैरह हो गया, बस मैं वो डालती हूँ। और ये भी मैं अब डालना शुरू हुई हूँ, पहले मैंने हल्दी भी छोड़ दी थी डालना। सिर्फ मैं काली मिर्चें और नमक में ना मैं पूरा सालन बनाती थी अपना, क्योंकि ना बीच में ना राजा साहब को ना एलर्जी हो गई थी स्पाइसेस से। मतलब कुछ समझ नहीं आती थी किस चीज़ से एलर्जी है, कौन सी स्पेसिफिक कौन सी ऐसे स्पाइस है जिससे एलर्जी है, तो मैंने सारे ही छोड़ दिए थे। सिर्फ काली मिर्चें, नमक और ग्रीन चिलीज़ में मैं खाना बनाती थी। इस बार ना मैंने ये ज़िप लॉक जो बैग्स नहीं होते मैंने वो मंगवाए हैं, ताकि मेरे फ्रीज़र में ना ज़्यादा स्पेस ना हो और अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए सारा कुछ, मतलब रखे हुए भी अच्छे लगे और स्पेस भी मुझे ज़्यादा चाहिए। तो जो चिकन थे, बाकी आज मैंने चिकन बनाया, 2 चिकन मैंने मंगवाए थे, और बाकी मेरे ना आराम से 2 पैकेट्स बन गए थे। बाद में चलो मैं बना लूँगी किसी सब्ज़ी वगैरह के अंदर, या मैं पुलाव वगैरह बना लूँगी। तो 2 पैकेट मेरे आराम से ना ये बन गए थे। ये बड़े अच्छे हैं, मतलब इनके ना स्पेस आपको काफ़ी मिल जाती है, एक दूसरे के ऊपर रखो तो काफ़ी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। और साथ साथ ना मैं वो जो कबाब नहीं मैंने पहले बनाए थे दावत में, तो वो मेरे थोड़े से रिमेनिंग थे, तो वो फिर मैंने इसके अंदर ही डाल दिए थे। मैंने कहा यार प्लेट बुरी लग रही है ऐसी रखी हुई, और स्पेस भी प्लेट ज़्यादा लेती है, तो मैंने इसी बैग के अंदर ना ये कबाब भी डाले थे। चलो मैं फिर किसी दिन ना इसकी हांडी बना लूँ। मेरे लिए ना थोड़ी सी आसानी इसलिए हो जाती है कि रिहाना मुझे सारी चीज़ें काट के दे देती है, मतलब मोस्टली चीज़ें चाट वगैरह की और इस तरह। तो मैंने इसे कहा था यार चलो इतना टाइम नहीं, तो मुझे ना कद्दूकश करके दे दो, जो बंद गोभी होती है वो, टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह सारी चीज़ें, मैं अपना चना चाट बना लूँगी। चना चाट भी मैं सिंपल सा ही बनाती हूँ। और आज राजा साहब ने मुझे ऑर्डर किया है कि जो तुम लटरम पटरम चीज़ें चना चाट के अंदर भी डालती हो ना, तो वो भी तुम रहने दो। मैंने कहा यार फिर तुम पानी के साथ
खजूर खाया करो और पानी के साथ तुम रोज़ा खोल लिया करो। मतलब ये भी अब चीज़ें बंदा ना बनाए इफ्तारी के टाइम, तो फिर कब, मतलब फिर क्या बनाए इफ्तारी के टाइम। खैर यहाँ पे अपने छोटी मोटी चीज़ें जो मैं डालती हूँ उसके अंदर हॉट सॉस हो गया, वो जूस हो गया, लेमन जूस हो गया, और नमक डाल दिया, काली मिर्ची थोड़ी सी डाल दी, और साथ चाट मसाला वगैरह डाल के मैंने अपना चाट जो था वो थोड़ी देर रखा। मैंने कहा थोड़ा साथ साथ मैं ये काम भी कर लूँ। मेरे जो चटनी के पेस्ट बने हुए थे, अच्छा ये ना मेरे हमेशा से ही बने हुए होते हैं, तो मुझे इतनी कोई इसकी मेहनत नहीं करनी पड़ती। साथ साथ मैं चटनी के पेस्ट बनाते रहती हूँ, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में भी ना हम चटनी शौक से खाते हैं। खैर ये फिर मैंने इसके अंदर डाल के रख दी। मैंने कहा चलो ये शॉपर भी बुरे लग रहे हैं, बैग्स के अंदर डाल के रखती हूँ तो स्पेस भी कम होगी और लगेंगे भी अच्छे। इसके अंदर ना राजा साहब की फरमाइश होती है कि ये जो ग्रीन मिर्चें होती है ना, ये लाजमी तुमने ऐड करनी होती है। मुझे फिर बाद में याद आई है, मैंने कहा चलो ये भी ऐड कर देती हूँ। प्याज को मैं नमक लगा के रखा हुआ था, तो वो भी मैंने इसके अंदर वॉश करके सारा रखा, और दही भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। कभी कभी ड्राई से चाट खाने का दिल करता है, कभी कभी दही वाली, तो राजा साहब को दही पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने दही वाली चाट बनाई थी आज। और ये भी मैंने इसके अंदर बूंदियाँ सी भी डाल दी थी, और ये भी राजा साहब ने कहा कि ये ना डालना, मुझे नहीं पसंद। खैर चाट मेरा रेडी हो गया था। यहाँ पर मैंने चाट अपना डिश आउट किया जिस बाउल में मुझे रखना था, और साथ ही फिर मैंने नीचे में जो ठानी की प्लेट आई हुई थी मेरे पास, मैंने कहा खाली हाथ नहीं भेजते, तो चलो उनके लिए भी मैं साथ ही निकाल लेती हूँ। तो अपना बाउल प्रिपेयर किया मैंने, और साथ ही फिर उनकी जो प्लेट मेरे पास पड़ी हुई थी ना, मैंने कहा चलो इसके अंदर मैं उनके लिए भी ना अफ्तारी उनको भी डाल के दे दूँ। मेरे पास ना पहले पड़े हुए थे गाजर और चुकंदर, तो मैंने उसका ना पेस्ट बना के रख दिया था कि मैं इसका जूस वगैरह पिया करूँगी। तो वो हाफ़ मेरे पास शॉपर में रखे हुए थे, मैंने कहा चलो इन्हीं बैग्स के अंदर डाल के रख देती हूँ ताकि स्पेस में ही थोड़ी सी हो जाए, और शॉपर्स जो ये बुरे लगते हैं ना फ्रीज़र में रखे हुए, वो भी हो जाए अलग। कभी कभी दिल करेगा तो फिर मैं अफ्तारी के टाइम ये वाला जूस बना लिया करूँगी, थोड़ा सा नींबू डाल के, और गाजर और चुकंदर का ये क्यूब डाल के, तो इसका भी हम किसी दिन बना के ना राजा साहब को खिला देंगे। खैर फ्रीज़र मेरा देख रहे हो कितने मज़े का सेट हो चुका है। साथ साथ वो भी सेट करी थी मैं, और साथ साथ अफ्तारी की भी चीज़ें तैयार करी थी मैं। और आप यकीन करें, मैंने ना पानी पिया, ना कुछ खाया, ना पिया, बस मेरी टेंशन थी कि ये ना हो मेरा टाइम ज़्यादा ना हो जाए और मेरी चीज़ें रह ना जाए। फिर यहाँ पे आलू वगैरह काट लिए थे, बेसन मेरा रेडी हो चुका था, तो साथ साथ मैं आलू वाले पहले पकौड़े बना रही थी। ये राजा साहब को पसंद है आलू वाले पकौड़े। शादी के बाद ना आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है, आप अपनी सारी जितनी भी मनपसंद जो चीज़ें होती हैं वो आप स्किप कर देते हैं, और आपके हस्बैंड की जितनी भी पसंद की चीज़ें होती हैं वो उसमें शिफ्ट हो जाती हैं। खैर साथ साथ पकौड़े मैंने फ्राई करने के लिए रखे, और साथ ही मैंने रिहाना से क्या कि फ्रूट जो था वो सारा कटवा लिया था, कट करके उसने मुझे दे दिया था। मैं कहा चलो मैं अपनी मिक्सिंग वगैरह कर लेती हूँ। उसकी राजा साहब को पसंद है क्रीम वाली चाट, मुझे तो इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे फिर उनकी वजह से बनानी पड़ती। साथ मायोनीज़ डाली, क्रीम डाली, और मैं ना एक ये लेकर आई थी फ्रूट चाट का एक ये वाला मसाला, तो मैंने कहा चलो आज ये डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। साथ में ख़ुद से भी ना थोड़ा सा नमक डालती हूँ, और थोड़ी सी काली मिर्च मैं लाजमी डालती हूँ। चिकन मेरा यहाँ पे बन चुका था, तो उसको भी मैंने कहा डिश आउट कर लूँ, और ताकि रिहाना जाने से पहले ना सारे बर्तन वगैरह वॉश कर दे, कुकर मेरा फ्री हो जाए। चिकन मेरा बन चुका था, और मैंने उसको साइड पे करके रख दिया कि थोड़ा ठंडा हो जाए। और इसके बाद फिर मैंने ना इसके अंदर जो मिक्सिंग की थी फ्रूट चाट की, वो मैंने इसको मिक्स किया अच्छे तरीके से। क्रीम मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो फिर मैंने दोबारा से क्रीम इसके अंदर डाल दी थी। अच्छा क्रीम का मसला ये होता है ना, ये फ़ौरन से ब्लैक हो जाती है, तो इसलिए फिर मुझे ये चाट इतना मज़ा नहीं करता, फटाफट खाना पड़ता है। थोड़ी देर के बाद फिर ये वैसे भी हल्का हल्का सा ना ब्लैक होना शुरू हो जाता है। वो जो फ्रूट कॉकटेल का जो अंदर से वो पानी होता है ना, वो आप इसके अंदर डालोगे तो आपका ब्लैक नहीं होगा, लेकिन मेरे पास नहीं था अभी अवेलेबल, तो इसलिए ना खैर फिर मैंने फ्रूट चाट मेरा रेडी हो चुका था। फिर साथ ही ना फिर मैंने ये एक ना मैं टैंक लेकर आई थी, और एक मैं ये स्क्वाश लेकर आई थी। इसको बस आपने इसके हिसाब से ना बस डालना है, और साथ ही आपने बस इसके अंदर ना पानी डाल देना, आपने कोई चीनी नहीं डालनी आपने, और कोई लटम पटम नहीं कुछ भी डालना। तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा डाला, और मैंने कहा चलो मैं इसको टेस्ट करके देख लूँगी, अगर कम हुआ तो फिर मैं इसको दोबारा इसके अंदर ना और डाल दूँगी। थोड़े से ना आपको एंगल्स थोड़े डिफरेंट से लग रहे होंगे, अजीब से लग रहे होंगे, क्योंकि मेरा जो ट्राईपॉड था ना वो सहरी के टाइम ना वो टूट गया था मुझसे, तो अभी इतनी जल्दी तो मैं कोई अरेंज नहीं कर सकती। खैर मैंने दूसरा जो था वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, 2-3 दिन तक ही आएगा, तो आपने ऐसे ही एंगल्स के साथ गुजारा करना है। खैर मिक्स वाले पकौड़े भी राजा साहब को पसंद है, तो वो भी मैंने बनाए हैं। आलू वाले पकौड़े मेरे बन चुके थे, तो इसके अंदर ना मैंने पालक भी मैंने मंगवाई थी, फ्रेश पालक, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। फ्रूट चाट में रेडी हो चुका था, चना चाट हो गया था, चटनी हो गई थी, 2 खजूरें मैंने रख दी थी, पकौड़े भी मेरे रेडी हो गए थे, पानी भी मेरा बन चुका था। हम 2 बंदे हैं, हम 2 बंदों की कितनी इफ्तारी हो सकती है, बस सिंपल सी इफ्तारी बनाई है। रमज़ान की ना बरकत ही अलग होती है। अब ये चीज़ें ना डेली नहीं खा सकते हो नॉर्मल रूटीन में, लेकिन रमज़ान में आप डेली ही पकौड़े खाते हो, डेली फ्रूट चाट खाते हो, डेली चना चाट भी खाते हो। खैर ये वाला जूस भी था ना नेस्ले का, मेरे पास रखा हुआ था फ्रिज में, मैंने कहा चलो दिल किया तो ये भी मैं दे दूँगी। और ये प्लेट मैंने बनाई थी रिहाना के लिए। रिहाना मतलब उसका टाइम
ना 6 बजे तक है, तो 6 बजे तक ही अज़ान होनी थी, रोज़ा खुलना था। साथ मैंने इसके लिए पकौड़े भी बना लिए थे। मैंने कहा दिल हुआ तो तुम यहाँ पे इफ्तारी कर लेना, अगर तुमने साथ लेके जाना हुआ तो तुम ले जाना। खुज़ैमा के लिए मैंने बोटी जो थी वो स्टीम की, और साथ हल्का सा ना इसको मैं वो करती हूँ, हल्का से ऑयल में ना सौते करती हूँ, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के। पकौड़ा इसको पसंद था तो इसको मैंने ना ऊपर से वो छिलका सा उतार के बेसन का, अंदर से मैंने इसको खाली आलू पकड़ाए थे, बड़े शौक से ये खा रहा था। अच्छा, बीच बीच में ना इसको भी देखना पड़ता है, तो इसलिए फिर मेरा काम जो होता है ना वो फिर ज़्यादा हो जाता है। 2 जो लेग पीस थे ना वो मैंने इसके बना लिए थे। मैंने कहा चलो इसको अगर अभी इफ्तारी के टाइम खाना हुआ या बाद में खाना हुआ तो ये मेरे बने हुए होंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। थोड़ी देर इसको मैंने जीप में बिठाया। मैंने कहा यार थोड़ा सा बस मेरा काम रह गया, रिहाना को समझा भी दूँ, फिर हम लोग अंदर जाके बैठ के आराम सुकून से इफ्तारी करेंगे। थोड़ा सा टाइम था, 5-10 मिनट ज़्यादा, सब सो रहे थे तो मैंने उनको उठाया। मैंने कहा यार बस अज़ान होने लगी है, उठो दुआ वगैरह करो फिर इफ्तारी करें। रमज़ान ना मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना वेट कम करूँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, मेरा फेस पे ये डबल चिन इतनी ज़्यादा आ रही है। मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा बैलेंस करूँ अपनी डाइट को भी। खैर जब पकौड़े देखे तो रहा ही नहीं गया, इतने पकौड़े खा लिए मैंने। इसके बाद सर दर्द कर रहा था इतना ज़्यादा, आपको पता है इफ्तारी के बाद फ़ौरन ही चाय पीनी पड़ती है। खैर हुज़ैमा को थोड़ी देर मैंने सुकून किया, मैंने कहा भाई थोड़ा सा मुझे आराम करने दो, तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। बाबा को पकड़ाया, तो उसके बाद मैंने कहा चलो ये जो चीज़ें मेरी बच के इनको मैं रैप वगैरह करके फ्रिज में रखूँगी, ऐसे तो नहीं रखूँगी फिर वो स्मेल आ जाती है, फिर दोबारा खाई नहीं जाती। रात को दिल किया सहरी से पहले तो फिर खा लेंगे। चाय मेरी यहाँ पे बन रही थी और मेरा सर इतना पकड़ा हुआ था क्योंकि मैंने पूरे दिन का कुछ भी नहीं खाया हुआ था। लेकिन अब ये गलती मैंने आज तो कर दिया, मैं दोबारा नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके काम करूँगी। लेकिन ये है कि खाना पीना मैं बीच में रखूँगी, मैं बिल्कुल छोड़ नहीं सकती क्योंकि खुज़ैमा मदर फीड पे तो फिर मेरा वैसे ही बीपी लो हो जाता है। चाय के साथ जो पकौड़े बचे थे मैंने कहा चलो राजा साहब आप भी खा लो, मैं भी खा लें, तो ज़ाया होंगे इस तरह। खैर उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा। रमज़ान की तो मेरी आज की तो ये रूटीन थी, अब आगे देखते हैं क्या रूटीन बनती है। सोचा तो यही है कि मैं डेली ही अपलोड करूँगी यूट्यूब पे वीलॉग, तो आप लोगों ने सब ने सपोर्ट करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे लाजमी फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आपको रेसिपी से रिलेटेड व्लॉग्स पसंद है मेरे, या डेली रूटीन से रिलेटेड व्लॉग पसंद है। मेरी तरफ से आप लोगों को एक बार फिर से रमज़ान मुबारक। अल्लाह करे ये रमज़ान करीब हमारे लिए, हमारे तमाम मुसलमान भाइयों बहन भाइयों के लिए खैर बरकत वाला हो। अल्लाह आप लोगों की परेशानियाँ दूर करे, अल्लाह हमारी परेशानियाँ दूर करे, सेहत भरी ज़िंदगी अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।